बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वाइट सॉस पास्ता विथ नगेट्स के साथ। बहुत ही मज़े के लगते हैं, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, मज़ेदार सी रेसिपी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ले लिया है मैंने पास्ता लिया है और उसके लिए मैं पानी बॉईल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाला है नमक और थोड़ा सा डाला है मैंने यहाँ पे ऑयल। और जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे पास्ता। और पास्ता यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 2 कप मैंने यहाँ पे पास्ता लिया है। वो मेजरमेंट वाला कप होता है, वो वाला आपने लेना है। ये अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब तक हमारा पास्ता बॉयल हो रहा है तो हम इसके जो है वेजीज फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने बटर का लिया है। और इसमें मैं डालूँगी गार्लिक। और बटर के साथ जो है आप थोड़ा सा ऑयल डालिएगा ताकि हमारा जो बटर है वो जले नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 टेबल स्पून बटर लिया है, साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऑयल का भी ऐड कर दिया है। और इसको हम अच्छे से मेल्ट करेंगे। और उसके साथ ही यहाँ पे मैं डालूँगी गार्लिक, ये मैंने फ़ाइन चॉप किया है। और इसको हम इसमें अच्छे से सौते कर लेंगे। बहुत मज़े की ये रेसिपी, आपने इसको चिकन फिले के साथ हर तरह से खाया होगा, लेकिन आज जो है नगेट्स के साथ ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। क्रंची क्रंची जो है नगेट्स फ्राई करने के बाद उसके आप इसको ट्राई करेंगे तो बहुत मज़े के अमेजिंग लगते हैं। तो यहाँ देखें हमारे जो है लहसुन वो सोते हो गया था। फिर मैंने यहाँ पे डाली थी शिमला मिर्च और गाजरें ऐड की थी, साथ में डाल रही हूँ नमक। और ये सारी क्वांटिटी जो है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप ज़्यादा कर दें, नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं गाजर। तो यहाँ देखें साथ ही मैंने जो है 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर का ऐड किया है। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और साथ ही यहाँ पे देखिए 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे वाइट पेपर का यूज़ किया है मैंने। और बाकी अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, अगर है तो ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो बस उसके बाद हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। ये मैंने 1 या 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे जो है सोया सॉस का ऐड किया है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना, हमें इसे नरम नहीं करना, क्रंची क्रंची ही हमें वेजिस को रखना है। तो आप ये देख सकते हैं, इसको मैं हल्का सा जो है फ्राई कर लूँगी और इसको कर देंगे हम साइड। अब बनाते हैं हम अपना वाइट सॉस। तो जी जनाब, ये है वाइट सॉस पास्ता। तो इसको सॉस तो जाहिर सी बात है अहम चीज़ है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने बटर ऐड कर दिया है। अगेन 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे बटर का डाला है। और साथ ही यहाँ पे मैं डालूँगी मैदा। मैदा मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे डाला है। आप अपनी अगर आपके जो पास्ता ज़्यादा है तो आप सबसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस इसको मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी ताकि हमारा जो मैदा है वो अच्छे से भुन जाए। और मक्खन ये अच्छे से देखें कितने अच्छे से ये भुन गया है। तो अब मैं इसमें 1 कप दूध ऐड करूँगी, पर मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है इसमें दूध। और फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर लेनी है ताकि इसके जो भी लम्स बन रहे हैं वो ख़त्म हो जाएं। जब इसके लम्स बनना ख़त्म हो जाएंगे तो हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी ईजीली जो है इसके लम्स जो है ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पे आपने घबराना नहीं है कि लम्स बन गए हैं और ये है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर में लम्स खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। आपने थोड़ा थोड़ा करके जो है दूध का ऐड करना है। और दूध आपने लेना है ठंडा। तो यहाँ पे मैं दूध ऐड कर रही हूँ और ठंडा दूध में ऐड कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि एक भी लम्स जो है इसमें नहीं बना है। और ये देखिए कितने अच्छे से जो है हमारा मैदा और बटर जो है इसमें मिक्स हो गया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। जब आप बिल्कुल आप मेक श्योर हो जाएं कि इसमें लम्स नहीं है तो उसके बाद इसमें आप अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। तो अब जो है फ्लेम को थोड़ा सा आपने हाई नहीं करना क्योंकि हमने मैदा इसमें डाला है, और हाई नहीं करना। तो यहाँ पे देखें अगेन मैं यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा। और वाइट पेपर मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून ऐड की है। 1/2 टीस्पून मैंने वेजेस फ्राई करते हुए की थी, 1/2 टीस्पून मैंने अभी इसमें ऐड की है। तो ये टोटल हमारी जो है 1 टीस्पून इसमें पूरे पास्ता में यूज़ हुई है। और साथ ही जो है चिकन मैंने ऐड नहीं की, तो उसके फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ चिकन पाउडर। ये मैंने 1 टेबल स्पून इसमें डाला है। और 1 टीस्पून ही मैंने ब्लैक पेपर का इसमें ऐड किया है।
और वैसे वाइट सॉस पास्ता में जो है स्पाइसेस इतने नहीं होते, लेकिन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो ब्लैक पेपर ज़्यादा डाल दें आप। और इसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ओरिगानो, हाथों की मदद से मसल के आपने इसको डालना है। इसका एक बहुत ही मज़ेदार जो है फ्लेवर आता है, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये इजीली जो है मार्केट से मिल जाता है, और मेरा मोस्ट फेवरेट हर्ब है ये। बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे चेडर चीज़। जी, यहाँ पे हम डाल रहे हैं चेडर चीज़। चेडर चीज़ जो है वो क्रीमी टेक्सचर देता है, और मोज़रेला चीज़ जो है उससे जो है स्ट्रेच बनते हैं। तो हम यहाँ पे चेडर चीज़ जो है वो यूज़ करेंगे। तो बस यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। और आप ये देख सकते हैं, इसको इतना ही आपने रखना है, ज़्यादा रनी नहीं करना। और उसके बाद जो हमने वेजिस फ्राई की थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही जो हमने पास्ता जो है वो बॉईल करके रखा था, उसको ठंडे पानी से हमने धो लिया था। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हम पास्ता ऐड करेंगे। कितना अलग अलग और कितना ज़बरदस्त जो है ये हमारा पास्ता खिला खिला सा बॉईल हुआ है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं, आप इसकी थिकनेस कितना ज़बरदस्त जो है हमारा सॉस बना है। बस इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, और ये हमारा जो है वाइट सॉस पास्ता बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ हम बना रहे हैं वाइट सॉस पास्ता विथ नगेट्स के साथ। तो साथ ही हमने जो है नगेट्स भी फ्राई कर लिए हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी। और बस अब इसको हम डिश आउट करेंगे। ये हो गया था हमारा डन। और ये हमने कर लिए थे नगेट्स फ्राई, और ये आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी हो रहे हैं। और आप इमेजिन कर सकते हैं कितने मज़े के जो हैं ये पास्ता के साथ लगेंगे। और आपने इसको इस तरह से लंबे लंबे जो है आपने पास्ता शेप में ही काटने हैं। और सारे नगेट्स मैं इसी तरह से जो है कट कर लूँगी, और आप लोग भी इसे ट्राई करें। और ज़रूरी नहीं कि घर में चिकन नहीं है तो आप क्या अल्टरनेट निकालें, तो आप इस तरह से भी जो है आप इसको बना के ट्राई कर सकते हैं। और बहुत मज़े के और यमी बनते हैं। आप लोग ज़रूर इसको इस तरह से जो है बना के ट्राई करिएगा। और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी, और बनाइएगा। और उसके बाद ये देखें, हमारे जो है गर्मा गर्म हमारी जो है वाइट सॉस पास्ता हम निकाल रहे हैं। आप इसको गर्मा गर्म ही सर्व करिएगा। और हाँ, एक पॉइंट की बात मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये हमारा जो है ड्राई हो जाता है वाइट सॉस पास्ता, तो अगेन इसको जब आप सर्व कर रहे हो तो इसमें थोड़ा सा मिल्क आपने दोबारा ऐड कर देना है। उससे ये होगा कि पास्ता जो है अपनी दोबारा उसी असली हालत में आ जाएगा जिस तरह हमने इसको फ्रेश बनाया था। तो बस इसको हम निकाल लेंगे सारे पास्ते को, और इसको हम नगेट्स के साथ जो है डेकोरेट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं गर्मा गर्म कितना मज़े का ये लग रहा है। बिलीव मी, बहुत मज़े का बना था, और बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट है ये। तो बस आपने इसको डेकोरेट करना है। और इसके बाद और चिकन का तो इसमें कुछ है भी नहीं, और चिकन पाउडर हमने ऐड किया तो सारा चिकन का फ्लेवर इसमें ऑलरेडी आ ही गया था। और बस ये हो गया था हमारा डन। और इसके बाद जो है हम इसे सर्व करेंगे गर्मा गर्म। और आप लोग भी इसे ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी हमारी ये आज की रेसिपी। और ये देखें, यहाँ पे इसको जो है आपने थोड़ा सा स्पाइस टेस्ट के लिए आप यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड किया था खूबसूरती के लिए भी और स्पाइसनेस के लिए भी। तो बस कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।